पारा बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, यानी बहुत गर्मा गर्मी हो रही है और लगता है कि वो मोमेंट बहुत करीब आ चुका है, जिसके इंतजार में सभी हैं और जिसके खौफ में भी सब हैं। वह क्या सीन है। अच्छा, अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से एक इंटरव्यू दिया गया है जिसमें उन्होंने थ्रेट किया है, उन्होंने वार्न किया है कि हमारी एग्जिस्टेंस खतरे में है। अम्मी जान, पानी को क्या हुआ? पानी नहीं आ रहा है टंकी में। अरे बेटा, वो तुम्हारे अब्बा ने बंद करा है। आजकल तुम्हारे अब्बा बहुत नाराज चल रहे हैं। नहीं, अब्बू जान तो अभी खुशी खुशी खाना खा कर गए हैं। अरे इस पागल अब्बा की बात नहीं कर रही हूँ, हम सबके अब्बा, पूरे पाकिस्तान के अब्बा। हिंदुस्तान ने पानी बंद करा है। इंडिया की तरफ से खबर यह है कि इंडियन नेवी ने एक नया टेस्ट किया है अंडर वाटर। वो कौन सा अंडर वाटर टेस्ट है जिससे पाकिस्तान बहुत घबराना नहीं है वाली सिचुएशन आ गई, यानी घबराना है। भाई साहब, ये भारत का ही काम है। ये मोदी सरकार ने जो कर दिखाया है, दैट इज अनबिलीवेबल। ये जंग के हालात हैं, जंग के बादल सर पे मंडला रहे हैं और वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और इस वक्त हम जंग की खबरों के साथ इंडिया और पाकिस्तान के बीच के इस वक्त जो एक क्राइसिस है, उस खबर के साथ साथ एक और बड़ी खबर ला रहे हैं आपके लिए। और वो बड़ी खबर ये है कि इंडिया के लिए एक बिग अचीवमेंट है, भारत की एक बिग अचीवमेंट सामने आ रही है। और वो अचीवमेंट ये है कि IMF प्रोजेक्टेड इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, सरपासिंग जापान। जापान को सरपास करके इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, और ये प्रोजेक्ट किया है IMF के लेटेस्ट एडिशन ने। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, ये एक बहुत बड़ी खबर है। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना दुनिया की कोई आसान काम नहीं है। ये कितना मुश्किल काम था और ये कैसे इंडिया ने कर दिखाया, इस पर बात करने से पहले इसकी डिटेल्स बता देते हैं, फिर बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। 3 खबरें हैं इस वक्त मेरे पास, क्योंकि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये कहा है कि उन्हें पता चल गया है कि भारत कहां पर हमला करेगा। वो मैं आपको भी बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है, क्या पता चला है। लेकिन सबसे पहले भारत की एक बिग अचीवमेंट एक ऐसे वक्त में नजर आ रही है, एक ऐसे समय में ये खबर सामने आई है कि भारत फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने लगा है, कि जिस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की खबरें गर्म हैं। अब आप ये देखें, चलें वो बाद में देखते हैं, पहले मैं आपको न्यूज़ बता दूं। The latest IMF projections indicate that India will continue to be a fastest growing major economy over the next 2 years. अगले 2 साल भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ही रहेगा। According to the April 2025 edition of the IMF's World Economic Outlook, India's economy is projected to grow and to become fourth largest economy of the world in this year 2025, surpassing Japan. और इसमें यह है कि the April 2025 edition of IMF WEO shows कि जो ये एक हम देख रहे हैं इसके अंदर कि इस वक्त ये वो समय है कि जब टैरिफ्स लग रहे हैं और मार्केट्स को बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ लगाए और फिर चाइना ने टैरिफ लगाए, इंडिया ने टैरिफ, मतलब काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज लगाते रहे। लेकिन एक ऐसे मुश्किल समय में किसी कंट्री का अपनी ग्रोथ को, अपनी प्रोग्रेस को कायम रखना और आगे बढ़ते रहना, भाई साहब ये भारत का ही काम है। ये मोदी सरकार ने जो कर दिखाया है, दैट इज अनबिलीवेबल।
ये जंग के हालात हैं, जंग के बादल सर पे मंडला रहे हैं और वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं। आपने देखा कभी ऐसा कोई कंट्री कि जंग करने चला है, करने क्या चला है, वो तो कह रहा है कि हम जवाब देने चले। तो जंग की इस क्राइसिस में खबर ये आती है कि वही कंट्री जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने लगा। अच्छा, फिर इसमें जो है वो काफ़ी इसके अंदर बताया गया है, सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो, हम उसके ऊपर आपको पता ही है। जीडीपी ग्रोथ की बात हो रही है कि बहुत ज़बरदस्त जीडीपी ग्रोथ जा रही है, और एक ऐसे समय में कि जिस वक्त टैरिफ्स की वजह से पूरी दुनिया की मार्केट्स को क्राइसिस का सामना है, कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत क्राइसिस में हैं, और चाइना जैसे कंट्री तक ये कह रहा है कि हमें इंडिया से कि हमें तुम्हारी मार्केट चाहिए, अपनी जो गाड़ी वहाँ पर लाना चाहता है, ईवी लाना चाहता है। इलॉन मस्क अलग से अपनी ईवी वहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं, और जो कंट्रीज़ हैं उनका डाउनफॉल नज़र आ रहा है मार्केट में, मार्केट्स क्रैश हो रही हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश होते रहे। इस सब क्राइसिस में हम ये देखते हैं कि भारत वहीं का वहीं खड़ा, नहीं वहीं का वहीं नहीं खड़ा, भारत उससे एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गया। एक कंट्री जो है, एक मार्केट जो है जिसने एशिया की सारी मार्केट को उठाया हुआ, वो जो है वो ऊपर ही जा रहा है, और वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने लगा। और ये प्रोजेक्शन IMF की है। IMF प्रोजेक्टेड दैट इंडिया टू बिकम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। कॉन्ग्रेचुलेशंस जी, बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त। आपको एक और खबर बताते हैं, फिर हम उस खबर की तरफ बढ़ेंगे, जंग की खबर की तरफ। दूसरी खबर ये है कि इस वक्त एक बड़ी सेलिब्रिटी, एक बड़ी पर्सनालिटी इंडिया में है, और वो हैं माई मस्क। माई मस्क जो हैं वो इलान की मदर हैं, इलान मस्क की मदर, मॉम। माई मस्क इस वक्त मुंबई में है, और वो बड़ी वहाँ पे उनकी सेलिब्रेशंस चल रही हैं। अब आप ये देखें कि युद्ध के बादल भारत और पाकिस्तान की आसमान पर मंडला रहे हैं। युद्ध किसी भी मोमेंट पर शुरू होने जा रहा है। ट्रैवल एडवाइजरीज जारी हो गई हैं यूएसए की तरफ से, यूके, कितने ही कंट्रीज हैं जिनकी तरफ से ट्रैवल एडवाइजरी जारी हो चुकी है, पाकिस्तान के लिए बहुत सारे कंट्रीज की तरफ से जारी। और सेलिब्रिटीज लोग वहाँ पर इंडिया में जाना नहीं छोड़ रहे। इलॉन मस्क, द रिचेस्ट मैन ऑफ दिस वर्ल्ड की मॉम, मदर इंडिया में है, और वो किस लिए हैं? वो एक ऐसे टाइम में उनको कोई फिक्र ही नहीं, जंग होनी है तो कोई नहीं, वो कहेंगे आराम से मैं बैठकर जो है वो यहाँ पे देखूंगी, जंग भी देख लेंगे, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं, परेशानी नहीं कि उन्होंने वापस जाना है, या अगर ये वॉर होने वाली है तो फिर क्या हुआ। ये है इंडिया के हालात। अभी मैंने आपको बताया कि कितनी वेव्स कॉन्फ्रेंस समिट जो हुई है कितनी बड़ी, उसमें 100 से ज़्यादा तो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे जा रहे। तो भाई ये जंग जो है या जो ट्रैवल एडवाइजरी है वो पूरी दुनिया के लिए जारी होती है, इंडिया के लिए नहीं होती। यानी जारी तो हुई है लेकिन लोग जाना नहीं छोड़ते। अच्छा, अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से एक इंटरव्यू दिया गया है जिसमें उन्होंने थ्रेट किया है, उन्होंने वार्न किया है कि हमारी एग्जिस्टेंस खतरे में है। लेकिन उसी के साथ इंडिया की तरफ से खबर ये है कि इंडियन नेवी ने एक नया टेस्ट किया है अंडर वाटर। वो कौन सा अंडर वाटर टेस्ट है जिससे पाकिस्तान बहुत घबराना नहीं है वाली सिचुएशन आ गई, यानी घबराना है। अच्छा, दूसरी खबर की तरफ अब हम आते हैं। दूसरी खबर ये है कि इंडियन नेवी ने एक बहुत बड़ा टेस्ट कर डाला है। इंडियन नेवी ने अंडर वाटर एक्सप्लोसिव फायर टेस्ट अंडर वाटर किया है, और ये एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा हथियार है जो कि अंडर वाटर कोई भी दूर दूर से जो आ रहा हो उसको डिटेक्ट कर लेता है, वेव्स को। और इसमें बहुत सारी उसकी टेक्निकलिटीज़ हैं कि ये, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये अंडर वाटर ऐसा एक टेस्ट किया गया है कि ये ओशंस में तो कोई दूर से भी कोई सबमरीन, कोई ऐसा टारगेट कोई भी आ रहा हुआ तो उसने करीब भी नहीं आने देना, उसने बता देना सब कुछ। और ये बहुत बड़ा ख़तरा है पाकिस्तान के लिए, ये जो टेस्ट किया गया, क्योंकि अब ये जंग होगी। तो देखिए, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, कोई मुकाबला ही नहीं है जंग में। ये सिर्फ यही मुकाबला है कि हमने फिर वो चला देना है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ओ भाई,
मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है।